नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है बिहार के कृषि उत्पादों का विश्व बाजार में पहुंच। अब यहाँ पर देखिए, एक समझौता हुआ है जो हमारे मतलब बिहार के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनको वैश्विक मार्केट में पहुंचाने के लिए। इससे क्या होगा, इससे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, BAU शॉर्ट में हम आगे बात करेंगे, और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत में एक संस्था है जिसको आप शॉर्ट में एपीडा बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसके नाम से ही लग रहा होगा आपको, जो हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं और प्रोसेस्ड फूड हैं, मतलब जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये संस्था काम करती है। मतलब कि एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है एपीडा नामक संस्था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BAU बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड एपीडा के बीच में एक समझौता होगा। ठीक है, ताकि बिहार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट किया जा सके और किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। इससे क्या होगा, एक जिला एक फसल, हमने पिछले वीडियोस में बात किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक फसल की जो योजना चल रही है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें पहले चरण में जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची, मखाना, मक्का आदि फसलों को एपीडा के जरिए भेजने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, इसमें से कुछ फसलों की GI टैगिंग भी हमने देखा था पिछली बार, जैसे मखाना वगैरह है, इनको GI टैग भी मिल चुका है। ठीक है, BAU के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर RK सोहानी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों के प्रमुख फसलों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो और इसके लिए साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बल दिया जाएगा, ताकि जो फसलें हैं उनकी पोषक तत्व को बनाए रखा जा सके। जैसी डिमांड होगी उसके अनुरूप फसल को उत्पादित किया जा सके। लीची और मखाना की इससे मांग बढ़ेगी जब वैश्विक बाजार में हमारी वस्तुओं की पहुंच होगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर फिज़ा अहमद ने बताया कि विदेशों में जो जैविक फसलें हैं उनकी मांग काफ़ी अधिक रहती है। इससे क्या होगा, मखाना की भी मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर देखें तो देश में मखाना के कुल उत्पादन का बिहार 60 से 70% बिहार ही उत्पादन करता है मखाना का। ठीक है, और यहीं पर बात करें तो लीची का 65% तक उत्पादन अकेले बिहार में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारा पूर्णिया में PPTCT का निर्माण। ये क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। HIV आपको पता है कि वायरस से होने वाली बीमारी है, और जो HIV अपने आप में खुद में वायरस है, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे हम एड्स कहते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब जो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो यहाँ वर्ड है डिफिशियंसी, मतलब उसमें कमी आ जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे बीमारियों के प्रति हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति HIV से नहीं मरता। ठीक है, HIV क्या करता है, हमारी जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है T सेल्स को ख़त्म कर देता है। T सेल्स जब ख़त्म हो जाती है तो हमारे शरीर में जब कोई एंटीजन आता है तो वो T सेल्स पहचान नहीं पाती हैं और वो एंटीबॉडी नहीं बना पाता, तो हमारा शरीर धीरे धीरे करके अन्य बीमारियों का घर बन जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन नहीं रहा। तो एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक ऐसा सिंड्रोम है जहाँ पर शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और कई बीमारियाँ उस व्यक्ति को घेर लेती हैं, और उन बीमारियों के संयुक्त परिणाम की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बिहार के पूर्णिया में एक जांच केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पर, बिहार के पूर्णिया में। उसका नाम क्या होगा, एड्स परामर्श एवं जाँच केंद्र। एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र उत्तर भारत का ये पहला आदर्श केंद्र होगा, जहां पर एड्स के बारे में सलाह दी जाएगी और उसका टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, किस ज़िले में, बिहार के पूर्णिया ज़िले में। और यहाँ पर देखें तो इससे जो आसपास के ज़िले हैं पूर्णिया के, वहाँ के लोगों को एड्स के बारे में जागरूकता भी होगी, साथ ही जो पीड़ित हैं उनकी जांच और उनका इलाज, इन सभी चीज़ों में सुविधा होगी।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हाँ देख सकते हैं कि कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इस जांच केंद्र को पूर्णिया के बनमनखी स्थित अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर इसकी बात करें, हम बात करें तो यहाँ पर देखें तो इस केंद्र को ये जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पर माता पिता से शिशु में होने वाले HIV संक्रमण की रोकथाम हेतु आदर्श परामर्श और जांच केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो हालांकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे सामने नहीं आए हैं कि पेरेंट्स से बच्चे को भी HIV हो रहा है या दूध पिलाने से HIV होता है, तो ये अभी बहुत ही रिसर्च का विषय है। आगे चलते हैं। प्रदूषण को कम करने हेतु चीन का कदम। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। यह जो प्लेटफॉर्म होगा वो जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। मतलब उस प्लेटफॉर्म पर क्या होगा, आम जनता देख सकती है कि जो उद्योग हैं वो कितना उत्सर्जन कर रहे हैं। और याद रखिएगा, अभी जो उत्तराखंड की घटना आपने देखी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ का मतलब विश्व का बदलता जो जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की ही वजह से जो अभी तक हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ग्लेशियर के फटने का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रदूषण कहीं ना कहीं फिर जलवायु परिवर्तन में वो कन्वर्ट हो ही जाता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो आने वाली किरणें और पार्थिव विकिरण दोनों को ही ये प्रभावित करता है। और फाइनली ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर जनता और साथ ही अधिकारी दोनों ही मॉनिटर कर पाएंगे कि किस उद्यम के द्वारा कितना उत्सर्जन किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत खास नहीं है। आगे चलें। CRPF बटालियन में महिला टुकड़ी का समावेश। CRPF क्या है? आप जानते हैं कि CRPF का जो गठन हुआ था वो आज़ादी के पहले ही हुआ था और तब इसका नाम हुआ करता था 1939 में इसका गठन हुआ था और तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। क्या नाम था? क्राउन का मतलब उस समय, क्राउन तो आज भी बोला जाता है, जो ब्रिटेन की महारानी या महाराजा बनते हैं उन्हें हम क्राउन कहते हैं। तो ये क्राउन का प्रतिनिधित्व करती थी ये वाली CRPF। ठीक है, CRP तब नाम हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। 1939 में स्थापना हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद 1949 में CRPF एक्ट लाया गया। CRPF एक्ट के तहत इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? CRPF कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और याद रखना इसी में से कई और बटालियन बनाई गई, जैसे कोबरा। ठीक है, कोबरा किसका अंग है? ये CRPF का अंग है। कोबरा का मतलब होता है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ठीक है, तो और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत CRPF आती है। चलिए अब यहाँ पर बात कर ले CRPF बटालियन में महिला टुकड़ी का समावेश। 34 CRPF महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा, याद रखना जो कोबरा का गठन किया गया वो मुख्यतः छत्तीसगढ़, इन जो नक्सलवादी इलाके हैं वहाँ पर नक्सलियों से निपटने के लिए कोबरा का गठन किया गया है। और ये जो 34 CRPF महिला कर्मियों की एक टुकड़ी है जो कोबरा कमांडो है, इन्हें जल्द ही इन अभियानों में लगाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें CRPF की पहली महिला बटालियन। CRPF की 88वीं महिला बटालियन की पहली बटालियन की स्थापना 1986 में दिल्ली के CRPF बेस में की गई थी। CRPF की जो पहली महिला बटालियन है उसकी 35वीं स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर ही आयोजित समारोह के दौरान यहाँ पर CRPF की एक सभी महिला ब्रास बैंड की स्थापना की गई। बस, और कोई ख़ास बात यहाँ पर नहीं है। आप याद रखना कि इस बार CRPF जो बटालियन है उसमें एक कोबरा कमांडो जो कि पूरी तरीके से महिलाओं की ही मतलब महिलाओं से ही बनी होगी, उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। आगे चलते हैं। पेपाल का भारत में भुगतान सेवा बंद करने का निर्णय। पेपाल क्या है? एक पेमेंट गेटवे है, जैसे पेटीएम है, ठीक है, फ़ोन पे वगैरह है, इसी तरीके से ये पेपाल एक गेटवे चैनल है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन अमेरिकी कंपनी है ये, और इसने कहा कि हम 1 अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश अब बंद कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? पेपाल। बस, और कोई यहाँ पर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पे इस समय अगर आप देखें 29 जनवरी 2021 को तक का डेटा है ये, उस समय हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंच चुका है? 590.18 अरब डॉलर तक। ठीक है, और
इतनी मात्रा के साथ भारत ने क्या किया कि रूस को पीछे छोड़ करके चौथा स्थान हासिल कर लिया है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। ठीक है, भारत चौथे नंबर पे आ गया और जबकि चीन विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहले नंबर पर विद्यमान है। अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार में होता क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। फॉरेक्स रिजर्व, तो फॉर का मतलब हो गया फॉरेन और एक्स का मतलब हो गया एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। और इसमें आप देखें तो, और अगर जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, भुगतान संतुलन की, तो उसमें विदेशी मुद्रा भंडारों को हम आरक्षित परिसंपत्तियां भी कहते हैं। ठीक है, और ये पूंजी खाते में हमेशा आती हैं। दो तरीके के खाते होते हैं, राजस्व खाते और पूंजी खाते। तो इन्हें पूंजी खाते में शामिल किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाएं, विदेशी ट्रेजरी बिल्स, अल्पकालिक और दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियां, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन इसमें SDR, सोने के भंडार और IMF के भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पर समझने वाली थोड़ी सी बात है कि SDR क्या होता है। SDR जो होता है वो IMF की मुद्रा है। किसकी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, एक समझ सकते हैं कि दुनिया की अपनी एक इस तरीके की मुद्रा है कि इसको लेने से कोई भी देश मना नहीं करता, क्योंकि हर देश इसको स्वीकार कर लेता है। इसको IMF के द्वारा बनाया गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको बोलते हैं, विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, चलिए अब चलते हैं MCQs की ओर। बिहार के कृषि उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किनके मध्य समझौता हुआ? तो आपको पता है ये हुआ था बिहार कृषि विश्वविद्यालय और एपीडा के बीच। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी, यहाँ पर BAU एंड एपीडा के बीच। क्लियर? आगे चलते हैं। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श और जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बिहार, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं बिहार के पूर्णिया जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नजर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आप जानते हैं किसने किया? भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर चीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भुगतान ऐप ने भारत में भुगतान सेवा बंद करने का निर्णय लिया है? पेटीएम, पेपाल, मोबीक्विक, अमेजन पे। तो आप जानते हैं पेपाल ने। ठीक है, पेपाल अब भारत में काम करना बंद कर देगा। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंकिंग रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत अब चौथे नंबर पे आ गया। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट स्माइलिंग।